अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा आइल्स जो पार्ट 2 है स्पीकिंग में सेशन, उस पर हम आज बात करेंगे। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इसमें टॉपिक होता है कि स्टूडेंट को एक कार्ड दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे स्टूडेंट्स ने 2 मिनट के लिए बोलना होता है। तो आज उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, कल डिस्कशन इस बात पे हो रही थी कि हमारा एक टॉपिक होता है जो पार्ट 2 है, second part of our interview, where our topic is provided to us and we are supposed to talk on it for 2 minutes. उसमें टॉपिक ये था कि describe a hotel that you visited or you stayed there, और उसके फिर जो क्वेश्चन होते हैं, where is that hotel, what is the name of the hotel, what about the facilities, तो उस पर we are supposed to talk for 2 minutes. 2 मिनट के लिए हम उस पर बात करनी है। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? होटल का नाम, whatever it is, जरूरी नहीं है कि वो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो या लोकल भी हो सकता है, बट व्हाटएवर अट्रैक्टेड टू यू, उसका इंटीरियर कैसा है, उसका जो उसमें फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एंड फूड कैसी है, ऑल दीज थिंग्स दे आर सपोज्ड टू बी मेंशन। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो लिख लें, दे कुड बी यूनिवर्सल, कि हम उसमें बात करेंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि एक्सेसिबल है, इज इट एक्सेसिबल। उसमें जो पॉइंट मेंशन किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी और लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द टाउन, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द टाउन, इट इज कन्वीनियंटली एक्सेसिबल, और इट इज कन्वीनियंट एक्सेसिबल। एक्सेसिबल समझते हैं ना, अप्रोचेबल, एक्सेसिबल का अप्रोचेबल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी। टॉकिंग अबाउट इट्स लग्जूरियस, इट्स अफोर्डेबल, as far as the affordability is concerned, कि वो अफोर्डेबल है, लग्जूरियस है। अच्छा, एक ना इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, सम्पचुअस डाइनिंग। सम्पचुअस के बड़ी अच्छी उसकी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, खाना खाने का बड़ा मजा आता है, वहाँ स्टे करने का, रहने का। So I would like to spend my time, maximum time over there. It provides me a sense of relaxation. किसके? Sumptuous, sumptuous, S-U-M-P-T-U-O-U-S, sumptuous, शानदार के मीनिंग में। अच्छा, as far as the space or capacity is concerned, it is spacious or as well as capacious. अच्छा, स्पेस की जगह में हमारे पास वर्ड है स्पेशियस, खुला, खुला होना। कैपेसिटी से कैपेशियस, हाँ, S-P-A-C-I-O-U-S। और कैपेसिटी से है वो भी खुला, कि जिसमें कैपेसिटी है, you can park your car there, you can have like it has a capacity to accommodate a range of visitors or range of जो लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। किसके लिए? स्पेशियस एंड कैपेशियस, बोथ, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है बेसिकली, दे कैन बी यूज्ड एज सिनोनिमसली। ओके, अच्छा, फिर अगर उसकी खूबसूरती के वाले से साफ सुथरा है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है नीट एंड क्लीन, टाइडी, इमैक्युलेट, लिख लें, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट जी, IMMACULATE, इमैक्युलेट। डिक्शनरी भी आप लोग, जो मैं डिक्शनरी दी हुई है ना, डिक्शनरी कंसल्ट करें लाजमी। जो वर्ड की नहीं समझ आती है, नहीं पता चलता, तो वी मस्ट कंसिडर द डिक्शनरी एज वेल। इमैक्युलेट। अच्छा, एक ना इसके लिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन, SPICK, स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन, नीट, क्लीन एंड टाइडी, सभी को हम अगर इसको एज ए फ्रेज के तौर पे, एक इडियम के तौर पे लेना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं द रूम इज, या द रूम्स आर स्पिक एंड स्पैन, इमैक्युलेट, द ऑफिसर वाज वेयरिंग स्पिक एंड स्पैन यूनिफॉर्म, इट वाज इमैक्युलेट एंड ऑल दैट। अच्छा, एज फार एज स्टाफ इज कंसर्न्ड, फिर हम स्टाफ की बात करेंगे। आपने उसकी फैसिलिटीज की बात की, सिक्योरिटी की बात की। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, ये फ्रेजेस का यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एडिशन टू, वर्ड्स आपको बताए, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एडिशनली, अलोंग विद, सो दीज आर द कैरेक्टर्स। बल्कि ये कैरेक्टर्स ये हमें उसको इनहेंस करने के लिए, उसकी खूबसूरती को, जो हमारा स्पीकिंग है या राइटिंग है। अच्छा, ये भी क्लियर कर लें कि जो कुछ हम ये कर रहे हैं ना, वर्ड्स लिख रहे हैं या राइट कर रहे हैं, ये स्पीकिंग में भी काम देंगे, ये राइटिंग में भी, ये दोनों आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हो रही हैं।
दोनों स्किल्स के लिए। सो एज फार एज स्टाफ इज कंसर्न्ड, तो स्टाफ की बात करें, स्टाफ हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, ट्रेन्ड है। अच्छा, एक टर्म और यूज करते हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, एट योर बैक एंड कॉल। जैसे कहते हैं यार, आप बेल देते हैं फौरन बंदा आ जाता है, तो वो हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। उसके लिए एक इडियम यूज करते हैं, एट योर बैक एंड कॉल, BECK बैक एंड AND एंड, at your back and call, BECK back and call, back and call, yeah. तो इस तरह से करके हमने ये 7-8 जी, helpful, cooperative, trained, and they are always at your back and call. If you need any help, they are always available, like they are at the back and call. So that's why I like this hotel, and I suggest my friends, relatives, anybody who really wants to stay, और किसी भी सिटी की भी हो सकता है, यहाँ इन योर नेटिव सिटी की बात कर लें, आप आउट ऑफ सिटी की बात कर लें, तो ये हम इस तरह से करके इसका जो अपना आंसर है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 to 3 मिनट्स। तो लेकिन 2 मिनट के बाद वो आपको ऐसे ही खामोश करवा देगा, चुप करवा देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डेवलप इट। तो एक्सक्यूज मी, जितने भी हमारे पास इस तरह के टॉपिक आएंगे, ये 20 करेंगे हम, 25 करेंगे, उसके इस तरह से पॉइंट्स बना लें। और अनटिल एंड अनलेस हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती या उसके बारे में हम जानते नहीं, अब देखिए वर्ड है accessible, it can be accessed from all parts of the town। अच्छा, accessible के साथ अगर आप इसको, वो आपको दूसरा ये टॉपिक में मैंने करवाना, ये जो phonetics नहीं, ये इससे रिलेटेड है, collocation, adverb collocation। देखिए accessible, conveniently accessible, अब सेंटेंस मजीद खूबसूरत हो गया इस वर्ड को लगाने से। it is convenient as well as accessible। अब ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर इससे बेहतर एक्सप्रेशन हमने डालना है तो हम कहेंगे it is conveniently accessible from all parts of the town, like it is situated in the heart of the city। usually एक phrase हम यूज करते हैं, heart of the city, it is accessible from all parts of the city। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं।